एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि डीन चैंग से अगला किंगडम को चुनने में हेल्प मांगता है, लेकिन वहीं पर चैंग की नज़र यूनिंग पर होती है, इसलिए उसे उसका बात सुनाई दिया ही नहीं होता है। वो देखकर फैंग उसे ज़मीन पर लाते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, और उससे कहता है कि यूनिंग अभी सिंगल है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए कहने लगा होता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फैंग कहता है कि वो आइस ब्यूटी है, इसलिए उससे चेस करना आसान नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूँ, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वहीं पर वो लोग अपना नेक्स्ट किंगडम को ड्रॉ कर लिए होते हैं और उनका अगला ओपोनेंट साफिंग किंगडम होता है, जहाँ पर चैंग उन्हें बताता है कि वो किंगडम ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए फैंग पहले ओपोनेंट से फाइट करने जाता है और अपना क्लीम आर्म को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर ये देखकर सभी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं। तभी उसका ओपोनेंट को दिखाते हैं, जहाँ पर वो फैंग पर अपना शैडो जैसे किसी स्किल से हमला कर देता है, जिसका अटैक को फैंग आराम से न्यूलिफाई कर देता है। वो देखकर उसका ओपोनेंट उससे दूर होकर उससे हेड ऑन फाइट नहीं करने के बारे में सोचता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग उसका किंगडम को 9 नंबर वाला फाइटर को खत्म कर देता है और आखिरी बंदा फाइट करने के लिए आने लगा होता है, जिसे देखकर उसका लीडर कहता है कि यह हमारे किंगडम का डिग्निटी की बात है, इसलिए उससे फाइट जरूर करना। वो स्टूडेंट कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जरूर फाइट करूंगा। उसे देखकर फैंग सोचता है कि आखिरी बंदा फाइट करने के बारे में सोच रहा है, लगता है कि वो ताकतवर होगा, लेकिन वहीं पर आखिरी बंदा जाकर सरेंडर कर देता है, जिसे देखकर उसका लीडर को बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और साइलम किंगडम वो मैच जीतकर हाई क्लास का लोअर रैंक में प्रमोट हो जाता है। वो रिजल्ट देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के बारे में डिस्कशन करने लगे होते हैं। वहीं पर उसे जीतता देखकर उसकी दोनों गर्लफ्रेंड जाकर उससे लिपटने लगी होती है। वो देखकर चैंग को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी होती है, इसलिए वो फैंग को वहाँ से लेकर जाते हुए कहते हैं कि अब तुम वार्म अप कर लिए हो, चलो अब मैं तुम्हें बड़ी मछली के पास लेकर जाता हूँ। इसके बाद एक हाई क्लास मीडियम रैंक के किंगडम को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग फैंग के बारे में सुनकर थोड़ा सा डर गए होते हैं, लेकिन तभी उनका एक डिसाइपल उन्हें शांत करते हुए कहता है कि आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मुझे ये चांस दे दीजिए। ये बोलकर वो फैंग से फाइट करने चला जाता है। वहीं पर फैंग उसका लेवल एंसेस्टर का सेकंड इननेट को देखकर सोचता है कि वो तो एवरेज है, लेकिन तभी वो उसका बॉडी में से ई क्रिस्टल का ऑरा को फील करके थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और जल्दी से अपने क्लीन आर्म को एक्टिवेट करके उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ सेकंड के फाइट के बाद फैंग कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। उसका अपोनेंट कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, वार्म अप खत्म हो गया है, अब असली पावर दिखाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका अपोनेंट अपना फुल पावर का यूज करने लगा होता है। वो देखकर फैंग कहता है लगता है कि मुझे भी अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक फैंग अपने ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है, जिससे उसका अपोनेंट थोड़ा सा चौंक गया होता है और संभलने का टाइम भी उसे नहीं मिलता है। और तभी फैंग उस पर 2 पंचेस से अटैक करके उसका खेल ही खत्म कर देता है। वो देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ई क्लास एंसेस्टर लेवल वाले को वो इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। लेकिन कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे होते हैं कि जरूर वो एक और सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया होगा। सीक्रेट टेक्निक के बारे में सोचकर एम्परर लोग और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उस पर और ज़्यादा ध्यान देने लगे होते हैं। वहीं पर साइलम किंगडम को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका अपोनेंट सरेंडर कर देता है। वो देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग एक दूसरे अपर क्लास किंगडम को वो लोग चैलेंज करते हैं और उसका अपोनेंट के पास भी आइस एट्रीब्यूट वाला ई क्रिस्टल का पावर होता है और उसके पास एक टॉप ग्रेड का वेपन भी होता है। वो देखकर डीन को थोड़ा सा चिंता होने लगा होता है, लेकिन चैंग उन्हें संभालते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो आराम से जीत जाएगा। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं, जहाँ पर उसका अपोनेंट फैंग पर आइस स्काई नाम की स्किल से हमला कर दिया होता है, लेकिन वो उसके अटैक को एक ही पंच में खत्म कर देता है और उसका शॉर्ट अटैक को भी अपने आर्म से रोक देता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसका हाथ कितना ज़्यादा मजबूत है। इसके आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अभी भी फाइट कर ही रहे होते हैं और वो दोनों भी थक गए होते हैं, लेकिन फैंग अपने मेडिकल हर्ब का यूज करके खुद को हील कर लेता है और दूसरा बंदा भी फार्मासिस्ट होता है और वो भी खुद को हील कर लेता है। इसके बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार फैंग थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा होता है। वो देखकर उसके लोगों की उसकी चिंता होने लगी होती है, लेकिन वहीं पर ये देखकर उसके किंगडम वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अगर वो एक बार हार जाएगा तो उसका बाकी के लोग ऐसे हार जाएंगे। लेकिन वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर उसे समझ में आ गया होता है कि आखिर वो गलती कहाँ पर कर रहा है, इसलिए वो अपना गलती को सुधार लेता है और वो दोनों ही अपना फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे उसका अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो नहीं बच पाता है। ये देखकर लोअर किंगडम के लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फैंग पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उससे पहले ही एम्परर उसे रोक देता है। वो देखकर वो जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगा होता है। ये देखकर सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे होते हैं कि लाइफ और डेथ का मैच में कोई भी कुछ भी हो सकता है। वहीं पर इस गलती की सजा के तौर पर उसके किंगडम को 3 साल का सैलरी को फाइन किया जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि आज का मैच खत्म हो गया होता है, इसलिए सभी लोग आराम करने जाने लगते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग फैंग के जगह पर होता है और किसी को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर फैंग आकर उससे पूछता है कि अपने घर जाने के बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर चैंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगा होता है। तभी फैंग उससे कहता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और निराश
उदास होकर यूनियन की तरफ देखते हुए कहता है कि वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, फ्लर्टिंग का मास्टर होने के कारण तुम मुझे कोई गाइडेंस क्यों नहीं देते हो। उसका जवाब देते हुए फैंग कहता है क्या मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, अगर सच बोलो तो मैं इन सब में अच्छा भी नहीं हूँ। ये सुनकर चैंग उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि तुम दो ब्यूटी को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हो और कह रहे हो कि तुम इसमें मास्टर नहीं हो, अगर तुम मेरे हेल्प नहीं करोगे तो आप मुझसे फाइट करो। ये सुनकर फैंग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जिन डायनेस्टी के पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर एम्परर को फैंग का इन्फॉर्मेशन मिल गया होता है। उसका इन्फॉर्मेशन देखकर एम्परर थोड़ा सा चौंक गया होता है। इसके बाद फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और बताया जाता है कि सेकंड स्टेज का टूर्नामेंट में 63,000 लोग रजिस्टर किए होते हैं और ये टूर्नामेंट 2.5 महीने तक चला होता है। सभी प्लेयर को 10 में से 6 मैचेस को जीतना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग टॉप 10,000 में एंटर करेंगे। टॉप 10,000 में एंटर करने के बाद उन सभी लोगों को 10 मैचेस जीतना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग टॉप 1000 में एंटर कर पाएंगे। और टॉप 1000 में एंटर करने के बाद उन सभी लोगों को फिर से 10 लगातार मैचेस को जीतना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग टॉप 100 में एंटर कर पाएंगे। और उसके बाद टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल राउंड के लिए, जिसमें से टॉप 3 को डिसाइड किया जाएगा और वही लोग विनर होंगे। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर क्योंग टॉप 100 में एंटर कर गई होती है और उसका की भी इवॉल्व हो गया होता है। वो देखकर फैंग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है और सिर्फ फैंग और क्योंग ही टॉप 100 में एंटर कर पाते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ होता है कि साइलम किंगडम टॉप 100 में पहुंचा हो, इसलिए डीन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन वहीं पर वान चिन टॉप 100 में एंटर नहीं कर पाई होती है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी होती है और फैंग से कहने लगी होती है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं क्योंग की तरह तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ। फैंग उससे कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम यूजलेस नहीं हो, तुम काफी ज्यादा मेहनत करके टॉप 1000 में 6 प्लेस को हासिल कर ली हो, इसलिए टॉप 100 में एंटर करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा अगली बार। तभी वहां पर चेंग आकर उसे कांग्रेचुलेशन करता है और उसे देखकर वो उसका किंगडम के बारे में पूछता है। वो बताता है कि तुम लोगों से थोड़ा सा अच्छा है, हमारे तरफ से 3 लोग एडवांस किए हैं। ये बोलकर वो धीरे से यूनिंग के बारे में पूछने लगता है। फैंग उसे बताता है कि वो टॉप 1000 में सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो गई है और अभी वो थोड़ी सी दुखी है, तुम जाकर उसे कंफर्ट क्यों नहीं करते हो। चैंग कहता है कि मुझे लोगों को कंफर्ट करना नहीं आता है और वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। तभी वो उसे बताता है कि उसका टॉप 100 का पहला अपोनेंट बाई ई होता है। उनकी बातें सुनकर डीन कहता है क्या तुम उस डीमन बाई ई के बारे में बातें कर रहे हो। चैंग बताता है हाँ, वो अभी शायद इंसेस्टर के 4th या 5th लेवल में पहुंच गया होगा और मैंने सुना है कि उसके पास भी एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है। वो सुनकर डीन कहता है लगता है कि ये बैटल फैंग के लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। इसके बाद उनका बैटल स्टार्ट होने वाला होता है, जहां पर फैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बाई ई भी उससे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये बोलकर वो एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और वो कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि वो उसका नाभि से ग्रो हुआ होता है और वो किसी टॉप ग्रेड के वेपन जितना पावरफुल होता है। वो उसका यूज करके उससे लकड़ी का ड्रैगन बनाकर फैंग पर हमला करवा देता है, लेकिन फैंग एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। वो देखकर इस बार वो काफी सारा ड्रैगन बनाकर हमला कर देता है। वो देखकर फैंग एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन एक एक करके उन सबको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उनका संख्या बढ़ते ही जा रहा होता है, जिससे फैंग परेशान हो जाता है और जमीन पर एक ही बार हमला करके सबको खत्म कर देता है और उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो देखकर बाई कहता है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, फाइनली मैं एक डिसेंट ओपोनेंट से मिल गया हूँ। ये बोलकर वो अपना डंजन नाम के स्किल का यूज करके फैंग को उसके अंदर कैद कर देता है, जो कि उसका अर्थ ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल होता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वहाँ का जगह धीरे धीरे कम होते जा रहा होता है और धीरे धीरे वो सिकुड़ते जा रहा होता है और तभी कुछ लताएं फैंग को झापड़ मारने लगे होते हैं, जिससे फैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उन सभी लोगों को खत्म करने लगा होता है और अपना पूरा पावर का यूज करके उन पर हमला कर देता है। लेकिन उससे उस ट्रीप रीजन को एक खरोच भी नहीं आती है, बल्कि वो खुद ही उससे 2-4 झापड़ खा लेता है। इसलिए वो हार मानकर वहीं पर बैठकर सोचता है कि ये तो असली मॉन्स्टर है, लगता है कि मैं अभी भी असली मॉन्स्टर नहीं बन पाया हूँ। ये सोचकर वो अपना फाइनल अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक जाता है कि अगर उसका पूरा की खत्म हो जाएगा तो उसका काम ही वहीं पर तमाम हो जाएगा और सोचने लगा होता है कि टॉप 100 का पहला ही मैच है और मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं और बाई फैंग का की को कंज्यूम कर रहा होता है। वो देखकर एम्परर कहते हैं कि अच्छा ये होगा कि उन दोनों में से किसी को भी कुछ ना हो, क्योंकि उस तरह का टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। वो देखकर उसके दोनों गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा बेचैन होने लगी होती है। वहीं पर उसका अंदर दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने मेडिसिनल हर्ब का यूज करके अपने पावर को फिर से रिस्टोर कर लिया होता है और फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन इसका भी फिर से कोई भी फायदा नहीं होता है, जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्से में अपना पर्पल आई वाली स्किल का यूज करने लगता है, जिससे उसे कुछ अजीब दिखती है, जिससे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।